श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्यारे भक्तों, भगवान भोलेनाथ को इस समस्त सृष्टि का रचयिता माना जाता है। ना तो उनका आदि है और ना ही अंत है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव का विवाह पार्वती जी के साथ हुआ था। इस विवाह के लिए पार्वती जी को सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या भी करनी पड़ी थी। और क्या आप जानते हैं भक्तों, तपस्या के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा था। तो इस वीडियो में आप सुनेंगे भक्तों कि किस प्रकार भगवान शिव ने मां पार्वती की मगरमच्छ बनकर परीक्षा ली थी। आइए सुनिए भक्तों ये रोचक कहानी। ये तो हम सभी जानते हैं कि माता पार्वती ने भगवान शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्तर्षियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्तर्षियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने को कहा, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय से टस से मस नहीं हुई। इस पर खुद भोलेनाथ ने माता पार्वती की परीक्षा लेने का निर्णय लिया था। होता क्या है भक्तों, जरा गौर से सुनिए। माँ पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ क्षणों के बाद ही एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज़ सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची। उनका मन द्रवित हो गया। इसी बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मेरी न माँ है न बाप, न कोई मित्र ही है। माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि ग्राह इस लड़के को छोड़ दे। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे आहार बनाना मेरा नियम है। पार्वती जी के विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले में पार्वती जी से उनकी तपस्या से प्राप्त वरदान का पूर्ण फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गईं। अब मगरमच्छ ने बालक को तो छोड़ दिया और तेजस्वी बन गया। अपनी तपस्या का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बालक को बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने के लिए बैठ गईं। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तपस्या कर रही हो? मैंने तुम्हें पहले ही मन मांगा वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपनी तपस्या का फल दान करने की बात कही। इस पर शिवजी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के स्वरूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि तुम्हारा मन प्राणी मात्र में अपने सुख दुख का अनुभव करता है या नहीं। तो भक्तों, अभी आपने सुनी माँ पार्वती और भगवान भोलेनाथ की कहानी। और अब सुनिए भक्तों, महाशिवरात्रि के दिन किया जाने वाला धन प्राप्ति के लिए उपाय। ध्यान रखें भक्तों, ये उपाय आपको निश्चित काल अर्थात रात के समय करना है। और इसमें आपको करना क्या है, आपको 1.25 लीटर गन्ने का रस लेके आना है। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। गन्ने के रस की धार पार्थिव शिवलिंग पर श्रृंगी से या किसी लोटे से इस प्रकार चढ़ानी है कि धार टूटने ना पाए। और गन्ने का रस चढ़ाते समय 3 बार श्री सूक्तम का पाठ करना है। आप ऐसा भी कर सकते हैं भक्तों कि एक श्रृंगी से गन्ने का रस पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित कीजिए और कोई दूसरा 3 बार श्री सूक्तम का पाठ करता रहे। इस प्रकार गन्ने का रस पार्थिव शिवलिंग पर अर्पित करना है और भोलेनाथ से अपनी लक्ष्मी प्राप्ति की कामना करनी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस प्रकार उपाय करने से आपके लिए धन प्राप्ति के मार्ग खुलते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और धन संबंधी परेशानियाँ दूर हो जाती हैं।
भक्तों, ये उपाय आपको सुनने में बहुत ही साधारण लग रहा होगा, लेकिन ये उपाय शीघ्र फलदायी है। इसलिए जो कोई भी धन संबंधी परेशानियों से परेशान है, वो इस उपाय को पूरे मन से और पूरे विश्वास के साथ करे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ज़रूर लाभ होगा। हमारी अब तक की कथाएं सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह के और उपाय चाहते हैं और भोले बाबा की और कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जय भोले बाबा ज़रूर लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।